ये राजधानी के लायक है। मोहल्ला क्लिनिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, एग्जीक्यूशन सही नहीं एजुकेशन से नहीं हुआ। जो आंदोलन करता है वही नज़रों में आता है, जेल में जाता है। और वही जेल में जाता है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आ रही है, ये क्या आ चुकी है, कहने की जरूरत ही नहीं है, इलेक्शन की जरूरत नहीं है। जो होती है ना, नलकी में डाल के रखी 100 साल तक, फिर भी ऐसी की ऐसी टेढ़ी किया किसी ने, नाम किसका हुआ जो सत्ता में है। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। दिल्ली में चुनावी माहौल बना हुआ है। 5 फरवरी को चुनाव होने हैं, दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं और इस चुनाव में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। और ग्राउंड पे क्या चल रहा है ये बताने के लिए न्यूज़ डिग्गी की टीम भी बोलिए विधायक जी कार्यक्रम के तहत जगह जगह जा रही है और लोगों से बात कर रही है कि इस बार दिल्ली का माहौल क्या है, दिल्ली में अपनी जनता जो है वो इस बार किसे विधायक चुनने जा रही है और केजरीवाल को वापस लाएगी या भाजपा को चांस देगी या कांग्रेस खेल खराब करेगी। ये सब तमाम सवालों के साथ हम जनता के पास जा रहे हैं और उनसे उनके मुद्दे और शिकायतें और सुझाव सारी चीज़ें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अभी मैं मौजूद हूं साकेत में, जहां मैक्स हॉस्पिटल है। मैक्स हॉस्पिटल के बाहर यहाँ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि दिल्ली में इस बार क्या लोगों को लग रहा है कि किसकी बाजी पलटने वाली है और किसकी किस्मत जो है वो चमकने वाली है। ये सब तमाम सवालों के साथ जनता से बात कर रहे हैं। सर, दिल्ली में विकास दिख रहा है कुछ? क्या लग रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा भाई। नहीं दिख रहा, कोई भी काम नहीं। आप दिल्ली में रहते हो? हाँ। कितने साल से रह रहे हो? मुझे हो गए 6-7 साल। ये राजधानी के लायक है? ये तो आप बताएंगे। ये आप बताओ ना, ये मैं तो अभी इसको आपसे पूछ रहा हूँ। आप राजधानी कह सकते हैं? कैसे कहें, क्या होना चाहिए राजधानी के लिए? दिखनी चाहिए राजधानी, राजधानी दिखनी चाहिए। कहा था उन्होंने लंदन पेरिस बना देंगे, तो बन गई तो देख लो भैया। नहीं बनी। नहीं, क्या करना चाहिए जो अभी है या कुछ करना, कुछ बहुत कुछ करने लायक है भैया, बहुत कुछ करने लायक है। बताओ एक अच्छी। कहीं से स्टार्ट करो आप। जैसे अरे हेल्थ इशू है, सड़क इशू है, एजुकेशन है, बहुत सारे इशू हैं। कह रहे हैं हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए, हेल्थ सिस्टम में मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हैं। पता करना आपकी जिम्मेदारी, अगर कर सकते हो आप तो। GTB हॉस्पिटल में पिछले 5 महीने से डायरेक्टर नहीं है, कैसे काम हो रहा है? ये रियलिटी है। उसकी फाइल आती है पेमेंट के लिए, मैं एक वेंडर हूँ, 1 साल से पेमेंट हमारी नहीं हो रही है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये रियलिटी है हर हॉस्पिटल, हर सिस्टम का सर, हर एजुकेशन का, हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन हो, सड़क हो, सीवन नाली की समस्या हो, रियलिटी में बात करो तो सब बातें करते हैं। मैं किसी का वो नहीं है, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है। नहीं भाई, रियलिटी जानने के लिए बात कर। रियलिटी है। परेशानी है अभी भैया मुझे तो है, मुझे तो, आपसे ही बात कर रहे हैं तो आप ना, मुझे तो है। तो क्या लग रहा है इस बार सरकार बदल रही है, नए लोग आ रहे हैं? ये तो जनता तय करेगी, लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम है मैंने आप भी तो जनता में ही आते हैं। नहीं ना, मुझे तो प्रॉब्लम है, तुम बताइए आपको। प्रॉब्लम है तो बदलाव की तरफ देख रहे हैं। ये तो जनता तय करेगी साहब। आप बताओ ना, अगर ये सरकार से खुश नहीं है तो बदलोगे फिर? भाई मेरा विचार तो है ही है, नहीं है। मैं केजरीवाल से या पार्टी से नहीं, बाकी है अगर आप काम करते हैं किसी लेवल पे तो आप काम करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो किया जा सकता है। मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट अच्छा था, कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन उसको धरातल पे उतरा नहीं। दिलसाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के नीचे एक मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ आप चले जाइए, देख लीजिए, गाय और सूअर घूमते हैं। ये एक्चुअल मेरा देखिए है, मानसरोवर गार्डन पुल के नीचे है, बना हुआ है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, मोहल्ला क्लिनिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। मेंटेनेंस नहीं हुई, कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन उसका धरातल पे उतरा नहीं, वो एग्जीक्यूशन सही नहीं। एजुकेशन से नहीं हुआ। देखो, केजरीवाल सरकार एक आंदोलनकारी सरकार है। जितना अच्छा काम आज तक दिल्ली में हुआ है शायद ही किसी सरकार में हुआ हो। उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा। कहाँ से? सेंटर से ही मिलता है, केंद्र से। सेंटर का सपोर्ट अगर मिल जाएगा, देखो आज की पॉलिटिक्स में कोई तो दूध का धुला है ही नहीं। जिनकी शादी नहीं हुई शायद वो हैं धुले हुए, और बाकी जिनके पास खर्चे हैं वो कहाँ से करेंगे? तो मैं ये सब नहीं कहूँगा कि ये महल बना लिया, ये सब वो सब उनकी पर्सनल बातें हैं। आज की डेट में बुरा माने या भला माने, जो केजरीवाल जी ने पीछे वाइन पे 50% डिस्काउंट जो दिलाया, वो चमत्कार सा है। अच्छा, लोगों मैंने आज तक नहीं पी, मगर मैंने क्या बोला आपको, इट्स अ मिरेकल फॉर एवरी कॉमन मैन। जो इसी चक्कर में तो जेल में चले गए। कोई दिक्कत नहीं, मगर एक बात याद रखिए, ये आंदोलन है,
जो आंदोलन करते हैं गांधी जी क्यों जेल में गए? उनको प्यार तो किया नहीं अंग्रेजों ने। जो आंदोलन करता है वही नज़रों में आता है, जेल में जाता है। और वही जेल में जाता है। ऐसे जेल में जाने की कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अगर व्यक्ति जेल में जा रहा है तो उसके पीछे मोटिव क्या है? उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया, किसी के साथ कोई नेगेटिव काम नहीं किया ना, कोई उनकी छवि पे खराबी नहीं आई। लोग कहते हैं भ्रष्टाचार को हटाने आए थे, खुद भ्रष्टाचार में मैंने एक बात बोली है, माया है। पैसा आते हुए किसको बुरा लगता है? मगर अगर जनता को आज एक बात बताइए, कौन सी लेडीज़ है आज तक किसी ने सुना होगा कि वो फ्री में बस से ट्रैवल कर सकती है दिल्ली में? कोई नहीं कर सकता। उन्होंने ला के दिया। बिजली में इतनी कटौती करी है, बिजली के बिलों में। आज कोई उम्मीद कर सकता है सर्दी के मौसम में आपके घर में 200-300 रुपये का बिल आ रहा है, और 200 यूनिट फ्री, जिनका और भी कम है तो वो भी फ्री। पानी की समस्या दिल्ली में आज है, मानता हूँ। पानी थोड़ा साफ़ आजकल कभी कभी नहीं आता, वो अलग बात है, मगर पानी के बिलों में कितनी कटौती हुई है। पैसा तो वहीं से जाएगा ना। देखो, जहाँ पैसा कटता है वहीं पैसा बढ़ता है। जो पैसा कट के जा रहा है उनका, वहीं कहीं कहीं बट रहा होगा। बट रहा का मतलब वो खर्चे जब बस में निकाल रहे हैं, या डेफिशिएंसी उनको पानी के बिलों में आ रही है, मगर वो एक आपको एहसास दिलाता है कि हम प्राउड फील करते हैं, हम राजधानी में रहते हैं जी। आम आदमी ज़रूर हैं हम फिर भी राजधानी में रहते हैं। आज कोई सा भी शहर बता दो जो कि इस राजधानी के बराबरी कर रहा हो। कांग्रेस की भी तो डबल ट्रिपल टेन्योर रहा। 13 साल थी भाई, शीला दीक्षित जी थी, उसके बाद आपके पहले मतलब उनसे पहले अपने वाजपेयी सरकार भी थी। किसी ने सोचा ये इनोवेशन, ये इनोवेटिवनेस जो है सिर्फ एक इंजीनियर के माइंड में आती है जो IIT पास आउट है। वो पैसे ज़रूर देखो आज की डेट में दिख रहे हैं ना कि बड़ा कर दिया, ये कर दिया, बट आया पैसा किससे? नॉलेज। शायद मैं आज आपको बताता हूँ, मेरी किस्मत में मेरे 2 स्कूल टाइप लगे। मैं पहले पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, फिर उसके बाद हमारी घर की थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी हुई कि मुझे प्राइवेट स्कूल छोड़ के गवर्नमेंट में जाना पड़ा। आज मैं अपने स्कूल को दोबारा जाके देखता हूँ तो वो स्कूल मेरे प्राइवेट स्कूल से बेटर है। मेरे प्राइवेट स्कूल में आज वही 50 साल पुराना फर्नीचर है, और नया फर्नीचर मेरे जो है गवर्नमेंट स्कूल में है। मतलब वो जो कहते हैं वो वर्ल्ड क्लास स्कूल है, वो सही है। देखो, कहने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं। अरे फर्नीचर की क्वालिटी देखो, हम जो पढ़ते थे उस फर्नीचर में आज मेरे जो दूसरे जूनियर बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या लाइफ हो गई है उनकी। अरे एक आम आदमी को कुल मिला के ही केजरीवाल ने काम किया। देखो, मैं तो ये बोलूँगा, शिकायतें करो, शिकायत करना ज़रूरी है, और ये शुक्र मनाओ सेंटर का जो उनको तंग करते रहते हैं। अगर वो तंग नहीं करेंगे तो केजरीवाल जी काम नहीं करेंगे। जो केजरीवाल जी काम करेंगे तो सेंटर को परेशानी होगी। ये तो एक कहते हैं ना, ये होनी चाहिए, ये कहते हैं ना वो टॉम एंड जेरी को हिंदी में बोलते चूहे बिल्ली की खेत जो है, ये होना चाहिए। ये मज़ा बहुत आता है, उससे ही दिल्ली की तरक्की हुई है। तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आ रही है, ये क्या आ चुकी है, कहने की ज़रूरत ही नहीं है, इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप ऑटो चलाते हैं दिल्ली में? हाँ जी भैया, कई लोग बैठते हैं, बात करते हैं, क्या लग रहा है दिल्ली में, क्या माहौल है? अब की बार बदलाव का माहौल लग रहा है। बदलाव का मतलब केजरीवाल नहीं आ रहे, मुश्किल है। कौन आ रहा है फिर? अब कोई बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। जैसे लोग बातें करते हैं, सवारी बैठती है, बातें करते हैं, तो उससे ये लग रहा है कि बदलाव होगा अब की बार। केजरीवाल तो कहते हैं ऑटो वाले उनके साथ खड़े हैं, आप कहाँ खड़े हैं? बहुत ऑटो वालों ने साथ दिया, ऑटो वालों के लिए क्या है। अब ये केजरीवाल जी बस फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, दारू एक के साथ एक फ्री है, शिक्षा क्यों नहीं फ्री कर देते? शिक्षा कर तो रखिए फ्री, कहाँ? स्कूलों में शिक्षा फ्री। उनके बच्चे तो कभी पढ़ते नहीं, आम आदमी का ही है वो। अच्छा, जितने आम आदमी के नेता जितने भी हैं वो सब आम आदमी है ना, उनके बच्चे तो कोई सरकारी स्कूल में नहीं जाते। प्राइवेट फ्री कर दो, अगर फ्री करना तो प्राइवेट स्कूल में शिक्षा फ्री करो। देखो देश कितना बढ़ता है आगे, बीजेपी हो कोई भी हो, ये शिक्षा फ्री करवाओ। तो वो तो कहते हैं हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए, शिक्षा फ्री दे दी है। कहने को कौन क्या कहता है, सब अपनी अपनी कहते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो बीजेपी की तरफ देख रहे हैं इस बार? वैसे जो हम भी एक तरह के ऑटो में हर तरीके के बंदे बैठे तो सर्वे जैसा होता ही है भाई, तो लगता है कि बदलाव होगा। बदलाव होगा लगता है। आपके सामने तो केजरीवाल के इतने काम गिना रहे थे वो भाई साहब। अब भाई वो भी अपनी अपनी सोच है, क्या कर सकते हैं। मोदी को क्यों चाह रहे हैं लाना, मतलब क्यों बीजेपी को लाना है? अब देखो हर जगह हमेशा किसी को मौका देना वो भी ठीक नहीं है, बदलना है। तो
समय समय के हिसाब से बदलना भी चाहिए। तो राहुल गांधी को वोट देगा इस टाइम पे। तो कह रहे हैं अब तो सुधर गए राहुल गांधी। जी कहाँ सुधरे, आनी तो वही वाली तुम है। वो कुत्ते की पूंछ जो होती है ना, नलकी में डाल के रखी 100 साल तक, फिर भी ऐसी की ऐसी टेढ़ी। ऐसी इमेज बनी हुई है क्या? बिल्कुल है जी, ऐसी है उसकी। मतलब मोदी केजरीवाल के आसपास नहीं है। कहीं से कहीं तक नहीं ना। केजरीवाल है, वही वाली बात है, चोर को बिठा दिया। आनी तो कि जी जैसे कुबेर महाराज को करा था ना, बहुत बड़े डकैत थे वो, उन्हें फिर बता दिया कि जी अब तुम कुबेर महाराज बन के रहो, अब तुम धन की रक्षा करोगे। तो चोर को बिठा दिया, मतलब अब उसकी पोस्ट पे कि भाई रखवाली भी अब तू ही करेगा। केजरीवाल वही है। बिल्कुल जी वही है। ऐसा क्या किया उन्होंने? चोर आदमी है, ऐसा क्या करने की जरूरत है उसे। उसने पैसे वो खाए सीधी सीधी। आज के टाइम पे वोट, पहले तो ये होता था कि 500-500 रुपये में वोट बिकती थी। अब इस टाइम पे 2100 रुपये महीने देंगे हम महिलाओं को, सारे के सारे हमें वोट दो। बीजेपी तो 2500 कह रही है। बीजेपी वो किस चीज़ को कह रही है? उस चीज़ को कह रही है वो पेंशन के तौर पे। एटलीस्ट कम से कम यूँ तो रखे कि है ना, पेंशन के तौर पे देंगे हम। किस तौर पे देंगे हम? कह रहा नहीं जी हम 2100 रुपये हर महीने देंगे। कैसे देगा भैया? कोई एक मेमोरेंडम तो होगा, कोई कुछ तो निकला होगा। वो तो सोचा होगा उन्होंने। अब सोचा हो तो उस चीज़ की पब्लिसिटी भी तो होनी चाहिए। अब मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मैं कहूँगा जी मैं मैक्स हॉस्पिटल में काम करता हूँ, आओ आप मेरे पास आके, है ना, मतलब इस हिसाब से, मैं इस हिसाब का इलाज है हमारे पास में, इस तरीके का सस्ता इलाज है, इस हिसाब के हमारे पास बढ़िया डॉक्टर हैं, ठीक है। अब मैं ये थोड़ी कहूँगा आओ जी आओ अपने पास कटवाओ, मैं मेरे पास आओ मेरे पास कटवाओ, ये थोड़ा ना कह दूँगा मैं। मतलब विस्तार में बताना चाहिए क्या है। हाँ, वो तो कहते हैं स्कूल वर्ल्ड क्लास बना दिए, हेल्थ अच्छा कर दिया, हेल्थ सिस्टम। आप मुझे बताओ कौन सा स्कूल है वो जो वर्ल्ड क्लास है? ये तो दिखाते हैं, बड़े बड़े अखबारों में आर्टिकल छपते हैं कि इसी स्कूल का इंफ्रा अभी आपके सामने। फ़ोटो शूट कराने आप भी तो जाते होंगे कभी ना कभी, फ़ोटो शूट करने वो भी चले जाते हैं कभी ना कभी। मतलब है नहीं वास्तविकता में भाई वास्तविकता आप मुझे सीधी सी बताओ ना। आप एक, चलो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो कि है ना वो स्कूल बताओ कि वर्ल्ड क्लास हैं, किसी एक स्कूल का नाम दे दो जो आप है ना वर्ल्ड क्लास हो। एक गवर्नमेंट स्कूल बता दो मुझे आप। अभी यहाँ पे एक भाई साहब बता रहे थे उनके प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छा है उनका। उन भाई साहब से पूछो कि भाई साहब कौन सा स्कूल का नाम है, मैं जाके देख के आऊँगा। मैं कुछ गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। मैं सरोजनी के, हाँ सरोजनी नगर के स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ मैं, नंबर 1 स्कूल से। हम ये कह रहे हैं कि जो वो बना हुआ था ना बीजेपी के टाइम पे, वो आज तक ऐसे ही बना हुआ है। उसके बाद से किस टाइम पे 50 में आई थी ना बीजेपी, उसके बाद से अभी तक कोई चेंज 98 में थी 98 में, उसके बाद से अभी तक आई नहीं है। तो इस बार बीजेपी आएगी? बिल्कुल आएगी भाई, हम लेके आएंगे बीजेपी दिल्ली में। बिल्कुल। केजरीवाल गायब। केजरीवाल यार एक चीज़ देखो, वो कह रहा है कि है ना मैं जब तक जेल में था मैं उस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक मेरे को दोबारा लेके नहीं आएगी दिल्ली की पब्लिक। यही कह रहा है ना वो। कौन लेके आएगा उसे? दिल्ली की जनता कैसे लेके आएगी यार? किस बात पे? कौन सा उसने यहाँ उसने सिस्टम अलग बना रखा। रोड पहले डाल देगा, उसके बाद पाइपलाइन डालने की सोचेगा, फिर उसके बाद उसे याद आता कि अरे यार यहाँ पे तो तारें भी डालनी थी। फिर कंफ्यूज लग रहे हैं। लोगों को दिक्कत होती है ना, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है कि ट्रैफिक बढ़ जाता है, रोड के कंस्ट्रक्शन के कारण ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। जो मेन प्रॉब्लम जो है ट्रैफिक का होता है वो सब सॉल्व नहीं हो रहा है। ये नॉर्मली मैं ही 10 साल से यहाँ पर चिराग दिल्ली के यहाँ रह रहा था। पहले रास्ते को उन्होंने डिवाइड किया कि हाँ साइकिल के लिए एक रोड बनाओ, कारों के लिए एक रोड बनाओ, बसों के लिए रोड बनाओ, लेकिन कोई मानने वाला है नहीं। जब आप बना रहे हो तो उसको मानने के लिए भी तो कुछ लोगों को रखना पड़ेगा। बीजेपी के 7 सांसद हैं दिल्ली में 10 साल से, वो क्या कर रहे हैं? उसका कुछ ज़्यादा नॉलेज है नहीं, कितना सांसद है कितना है नहीं। हम आम आदमी हैं, आम आदमी के जो प्रॉब्लम्स है वो हम बता सकते हैं। आम आदमी के साथ तो नहीं खड़े आप। आम आदमी मतलब आम आदमी, वो पार्टी वाला आम आदमी नहीं है, नहीं जनरल कॉमन। कोठी थी पहले, वो एक रहता था 2 BHK फ्लैट में, आम आदमी ने खड़ी करी अब कोठी। कहाँ से हुई वो आम आदमी की कोठी? है या नहीं जी? ठीक कह रहे हो भैया, बोलते रहो। बीजेपी वाले तो सारे गरीब आदमी है भाई, बीजेपी वालों के पास किसी के पास कोठी नहीं है। बोल तो रहा हूँ मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ एक आम आदमी पार्टी ऐसी है जो करोड़पति है। बीजेपी वाले तो सारे गरीब हैं, किसी के पास कोई कोठी नहीं है भाई। हालांकि मैं हूँ नहीं दिल्ली से, मैं कहीं बाहर से आया हूँ, पर भाई की बात के ऊपर बोला है मैंने। तो नेता तो कोई भी हो यार, सब खाते हैं, कौन नहीं खाता? केजरीवाल बढ़िया है, मोदी बढ़िया है। हमने तो जहाँ तक सुना भैया तारीफ ही सुनते हैं हम तो। जो भी केजरीवाल हैं दिल्ली में वो बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब उनकी वापसी होगी या कोई और? देखो जी काम तो अच्छा है उसका, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो जो दूसरे बाद में पार्टियाँ आ रही हैं जो बोल रही हैं वो उनके बाद में ही तो बोल रही हैं, उससे पहले तो नहीं बोली। वो जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी इन्होंने सुविधा दे रखी है। सुविधा इसी तरीके से पब्लिक को मिलती रहनी चाहिए और स्कीमें निकलती रहनी चाहिए, तो अच्छी बात है भाई। कोई भी आए पार्टी मैदान में, लेकिन उसका हमारा कहने का मतलब ये है कि काम होना चाहिए। काम होना चाहिए, हम किसी की बुराई में नहीं है।
केजरीवाल ने काम किया है, सच्चाई में है। केजरीवाल ने काम किया है, नहीं, कोई बुरा नहीं है, सब आदमी अच्छे हैं, लेकिन काम अच्छे होने चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। किया है केजरीवाल ने काम। क्या काम किया भाई साहब? देखो जो बात है, देखो पेंशन ही बढ़ा रखी है, लेडीज़ फ्री कर रखी है, बिजली फ्री कर रखी है, और भी कई तरह की चीज़ें हैं। तो ज़रूरी है, मैं मानता हूँ कि सुविधा जो लोगों को मिलेगी तो लोग उत्साहित होंगे और इसी को कोऑपरेट करेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन छोटे लोगों की तरफ को ध्यान बिल्कुल नहीं, बीजेपी वगैरह ये सब हटा देते हैं ना, ये बहुत गलत बात है उनकी। हाँ, उनको छोटे लोगों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उनके लिए मेरी सलाह है कि वो हर चीज़ पे गौर करें कि जहाँ दिक्कत परेशानियाँ पब्लिक को आ रही है, छोटे काम वालों को, विकलांग हैं, परेशान हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनकी तरफ गौर करने के बाद में उस पर काम किया जाए और उनकी तरफ को ध्यान दिया जाए, उनकी बात को समझा जाए, उनकी बात को सुना जाए। वहाँ तक मामला पहुँचता ही नहीं है, ऊपर ही ऊपर रह जाता मामला। लेकिन कोई भी चीज़ है, सरकार के हम कहना ये है कि कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो काम करे और इस बात के लिए देखे कि बोले कहाँ दिक्कत है पब्लिक को, कहाँ परेशानी आ रही है, वहाँ पर उसकी परेशानी को हल करे और उसके लिए कोई स्कीम लाए, कोई सुविधा लाए। तो हम तो ये चाहते हैं भाई साहब, देखो विकास इसी को कहते हैं, विकास इसी का नाम है। मजबूती के साथ में कोई भी आएगा जो, लेकिन काम करे। क्या नाम है आपका? विक्रम। ये दिल्ली के रहने वाले? हाँ जी। क्या लग रहा है दिल्ली में? केजरीवाल है जी। केजरीवाल? बिल्कुल। मोदी कांग्रेस कहीं नहीं? कहीं नहीं, पहले था कांग्रेस में, जब काम भी हुआ, जो आज से पहले जो जितने भी मतलब कंस्ट्रक्शन था, ये पहले सन 2005 में मेट्रो की शुरुआत हुई, ये कांग्रेस की सरकार में आई, ना कि बीजेपी की सरकार में आई, ठीक है। और जो भी उन्होंने मतलब फॉलो किया होगा आगे, जैसे अब मैं बैठा उस सीट पे, मैंने कहा हाँ जी ये काम करवाना है, अब वो काम मेरी राजनीति में, मेरी सरकार में तो हो रहा है। अब जैसे मेरी सत्ता गई, दूसरी सरकार आई, वो काम हो गया पेंडिंग। अब जो उस सत्ता को संभाल रहा है वो काम को पहले फॉलो करेगा, तो आगे चल के वो नाम किसका दिया जाएगा कि जी मैंने करवाया, किया किसी ने, नाम किसका हुआ? जो सत्ता में है उसका नाम होगा। तो जाहिर सी बात है, जो करता है उसको कुछ मिलता नहीं है और जो नहीं करता उसका नाम होता है। तो वही हिसाब है केजरीवाल का कि मरता क्या नहीं करता, तो वही केजरीवाल के साथ हो रहा है। जो बोलेगा वो जेल जाएगा, उसके घर ईडी भिजवा दो, सीबीआई भिजवा दो, छापे लगवा दो, सारे नेता जेल में डाल दिए आम आदमी को। तो वही बात है, देख लो ऐसी है, जो आवाज़ उठाएगा, जो बोलेगा वो है। बीजेपी में कौन सा नेता ऐसा नहीं है जिस पे सारे हैं, योगी पे है, योगी आदित्यनाथ पे वो बलात्कारी के कितने केस होंगे। योगी आदित्यनाथ? हाँ जी। किस चीज़ का? बलात्कारी का है। अच्छा। हाँ जी, क्यों नहीं है उन पे, पर कौन आवाज़ उठाएगा? कोई नहीं उठाता उस चीज़ के लिए आवाज़। तो नहीं लग रहा कि बीजेपी कहीं दिल्ली में तो मुश्किल है। हाँ जी, केजरीवाल बिल्कुल। कितनी सीट जीत रहा है? 70 में से? 70 में से तो मोस्टली 50 सीट तो है कन्फर्म। 50 कन्फर्म है, मतलब अभी 62 में डाउन जाएंगे थोड़े। हाँ जी, हो सकता है ऊपर भी जा सकती है, लेकिन 50 तो कन्फर्म है उसकी। बाकी ये चुनावी कवरेज बोलिए विधायक जी कार्यक्रम के तहत न्यूज़ डिग्गी की लगातार जारी है। यहाँ तमाम लोगों से बात करी, कुछ ने केजरीवाल को लाने के लिए कहा तो कुछ ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने को कहा। कांग्रेस को सिरे से नकार दिया, कहा कि वो गेम में नहीं है। बाकी तमाम जगह और भी न्यूज़ डिग्गी की टीम जाएगी और आप तक न्यूज़ दिल्ली के हर कोने से खबर पहुंचाएगी, अपडेट पहुंचाएगी कि इस बार दिल्ली की जनता क्या सोच रही है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। कैमरा पर्सन आनंद के साथ मैं गजेंद्र सिंह, साकेत, दिल्ली।